प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। इस्लामाबाद ने इम्कान जाहिर किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान से मुआहदा हो सकता है। अमरीकी वजीर खारजा की NBC चैनल से गुफ्तगू। तनाज़े के हल में सुस्त रवि की वजह ईरानी क़यादत ने इख्तलाफात को करार दे दिया। वाज़ेह किया डोनाल्ड ट्रंप ने सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। वाशिंगटन अब भी मसले का सफारती हल चाहता है, लेकिन ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात पेशरफ्त को सुस्त कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर खारजा और स्पीकर बाकर कालिबॉफ से भी मुलाकात हुई। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ईरान के लिए एक और धमकी आमेज पैगाम। लिखा, ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, ईरान डील के लिए जल्द आगे बढ़े वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए मंगल को सिचुएशन रूम में अहम इजलास का भी इम्कान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अमरीकी परचम के अक्स के साथ मशरिक़ वस्ता का नक्शा शेयर कर दिया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान को मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बता दी। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हर्जाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान ने अमरीका और इसराइल को खलीज फारिस और आबन हुर्मस में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा ने जनूबी कोरियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया, खित्ते पर गैर यकीनी सूरत हाल और इसके आलमी असरात दोनों ममालिक की जारहाना कार्रवाइयों का नतीजा है। अब्बास अरागची ने आलमी बिरादरी से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुहासिबे का मुतालबा कर दिया। ईरानी वजीर खारजा का फ्रांस और तुर्किया के हम मनसबों से भी टेलीफोनिक रब्ता। अरागची ने खलीज फारिस में अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आ गई। अमरीका और चीन ने बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने का फैसला। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी कर दी। चीन अगले 3 साल में अमरीका से $17 अरब की ज़रई मसनूआत खरीदने के साथ साथ पोर्टी दरामदाद भी दोबारा शुरू करेगा। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात करने का भी ऐलान। यमनी मुसल्लह फ़ौज का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मारब के इलाके में तबाह किया गया। ईरानी सरकारी प्रेस TV ने तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 3 ड्रोन्स मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया। सऊदी अरब और कतर की अमारात पर हमले की मज़म्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, इमारत को इसराइली साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। ईरानी रहबरे आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया, तेहरान ने इमारत के साथ साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। माउंटेन होम एयरबेस के करीब हादसे के दौरान 4 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब हो गए। वाक़े के फौरी बाद फ़ज़ाई शो मनसूख कर दिया गया।
पाकिस्तान में जिल हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई को होगी। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब ने बगैर इजाज़त हज करने या कोशिश करने पर 20,000 रियाल जुर्माने का ऐलान कर दिया। बिना इजाज़त हज के इलाकों में दाखिल होने वालों को 10 साल के लिए सऊदीया से बेदखल भी कर दिया जाएगा। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के सिक्योरिटी ऑपरेशन की कमांड SDPO बगदादी के सुपुर्द। मुल्जिमा की अदालत मुंतकली की जिम्मेदारी SP लियारी के हवाले कर दी गई। इसराइल की लबनान में एक और हमला। लबनान सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज ने बालबैक शहर में गाइडेड मिसाइल से एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसमें फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हादी और उनकी 17 साल बेटी रीमा शहीद। फ़लस्तीनी महकमा खारजा की मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के करीब जायदादों पर कब्जे की शदीद मजम्मत। इजरायली इक़दाम को मुनज़्ज़म नस्ल कुशी करार दे दिया। वाज़ेह किया मंसूबे का मकसद इलाके से फ़लस्तीनियों को बतदरीज बेदखल करके इजरायली आबादकारों की तादाद बढ़ाना है। इजराइल ने बाबुल सिलसिला में 20 जायदादों पर कब्जे की मंजूरी दी थी। ईरान का अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। ईरानी पुलिस चीफ के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6,500 गद्दारों और जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीनी शहर ग्वांगजू में हौलनाक जलजले के झटकों से लरज़ उठा। जलजले की शिद्दत 5.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले से मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए। कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। मलबे तले फंसे 2 अफराद को निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ढाका के बाद सेलहट टेस्ट में भी पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 232 रन पर आउट करके दूसरे ही रोज मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश के 3 विकेटों पर 110 रन। मेजबान टीम को मजमूई तौर पर 156 रन की बढ़तरी।